स्पेशल रिपोर्ट में अब बात है उस खबर की, उन तस्वीरों को जिन्हें देखकर हर कोई सन्न रह गया, अच्छों का दिल दहल गया। हम बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी में आए बर्फ के तूफान की। सैलानियों को लुभाने वाली सफेद बर्फ के विध्वंसक अवतार को देखकर हर कोई सहम गया। जो जहां था वहीं ठहर गया। वीडियो में दिख रही है बर्फीले तूफान की दहशत। हिंदुस्तान के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी के सोनमर्ग की ये तस्वीर है। सोनमर्ग का सरबल गांव, दूर पहाड़ों में बर्फ का गुबार उठता दिख रहा है। कार में बैठे शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अभी बर्फ करीब 500 मीटर दूर है। आपने अब तक धूल का गुबार देखा होगा, धुएं का गुबार देखा होगा, आसमान में बादल फटे तो तूफानी बारिश देखी होगी, लेकिन कैमरे पर इस तरह बर्फ के तूफान का सामना करते शायद कभी नहीं देखा होगा। कार रुक जाती है। बिजली के 2 टावर दिख रहे हैं जिन पर बर्फ चादर की तरह बिछना शुरू हो जाती है। कार पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान इंसान को वक्त कहां देता है। पहले एक टावर बर्फीले तूफान में गुम होता है, फिर दूसरा। चमकता सूरज मध्यम पड़ने लगता है, रोशनी घटने लगती है। तूफान कार के और करीब आ जाता है और पल भर में कार को अपनी चपेट में ले लेता है। अब सिर्फ बर्फ की आंधी है जो कैमरे में कैद हो रही है। सूरज टिमटिमा रहा है। कार का वाइपर तेज चलने लगता है। बारिश की तरह बर्फ बूंद बनकर कार के शीशे पर जमा होने लगती है। वाइपर शीशे को साफ करने की असफल कोशिश करने लगता है। गुजर चुका है, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है। बर्फ ने पूरी फिजा बदल कर रख दी है। कुदरत का ऐसा भीषण रूप, कुछ देर के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। कार के भीतर होने की वजह से वीडियो बना रहे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। बिजली का टावर फिर दिखने लगता है और कार आगे बढ़ जाती है। 2 मिनट के इस वीडियो में जिंदगी हलक में भी अटकती है और फिर जान बचने का सुकून। सोनमर्ग का अर्थ होता है सोने के घास का मैदान। बर्फ की चादर पर सूरज की किरणें ऐसी दिखती हैं जैसे सोना बिछा हो। लेकिन जब इसी मैदान पर बर्फ का तूफान आता है तो सब कुछ बर्फ की जद में आ जाता है। सुबह 10 बजे का वक्त था। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 4 लेन प्रोजेक्ट और जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी बर्फ की चपेट में आ गए। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। सड़क बनाने वाले कर्मचारी ट्रक के सामने खड़े हैं। 2 शख्स एक तरफ, दूसरी तरफ एक और शख्स इधर आता है। सामने की गाड़ी से वीडियो बना रहा शख्स चिल्लाता है, शीशा बंद करो। क्या वो शीशा बंद करो, शीशा बंद करो। 10 सेकंड के भीतर बर्फ का तूफान ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है। बर्फ की हुकूमत इस पूरे इलाके पर हो जाती है। ट्रक के पास खड़े लोग ट्रक की ओट लेने की कोशिश करते हैं। कैमरा घूमता है। बर्फ चारों तरफ छा जाती है। सब कुछ सफेद हो जाता है। कार का वाइपर तेज चलने लगता है। कार में बैठे शख्स ने शीशा नीचे किया। बाहर अब भी कुछ नहीं दिखता। ऐसा लग रहा है दीवारों की बर्फ से चुनाई हो रही है।
सा ट्रक दिखता है। तीनों लोग ट्रक के भीतर बैठ चुके हैं। 2 मिनट का वीडियो इस मोबाइल से भी रिकॉर्ड हुआ। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन ने पहले रविवार को सोमवार के एवलांच की चेतावनी दी थी। सोमवार को 0 पॉइंट पर छोटा हिमस्खलन हुआ, लेकिन वहां आबादी न होने से नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद मंगलवार को भी 24 घंटे में एवलांच का अलर्ट जारी हुआ था। इस बार एवलांच कैमरे में कैद हुआ। किस्मत अच्छी रही कि इन गाड़ियों में मौजूद कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंधेरा हो गया। ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जहन में लंबे वक्त तक याद रहेंगी, लेकिन जो इस तस्वीर के पीछे की कहानी है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। पिछले हफ्ते की बात है, उत्तराखंड के चमोली में एवलांच आने से कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल ये है कि बर्फ का ये विध्वंसक रूप फरवरी और मार्च के महीने में ही क्यों दिख रहा है। बर्फ से ढकी सुंदर वादियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। हर साल पर्वतारोही और पर्यटक बर्फ से लदी इन चोटियों का दीदार करने आते हैं, लेकिन बेहद शांत और गंभीर दिखाई देने वाली इन चोटियों के पीछे मौत चुपके से घात लगाए बैठी है। चट्टानों के नीचे दबी बेपनाह बर्फ कब और कहां खिसक जाए ये अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लिहाजा हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। कश्मीर के सोनमर्ग से आए एवलांच के इस वीडियो ने एक बार फिर पर्यावरणविदों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग ने 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों के लिए पहले ही हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया था। बीते 28 फरवरी को गुलमर्ग के कांगडोरी में अफरावत चोटी पर एक बड़े हिमस्खलन की घटना कैमरे में कैद हुई थी। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार पहाड़ी इलाकों में बार बार एवलांच क्यों आते हैं। जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा मात्रा में बर्फ जम जाती है और दबाव ज्यादा होने पर बर्फ अपनी जगह से खिसक जाती है, तब एक के बाद एक बर्फ की कई परतें खिसकती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती हैं, और इनके रास्ते में जो कुछ आता है उसे ये नेस्तनाबूद कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। एवलांच क्या होते हैं कि जनरल फिनोमेना है, जो आप विंटर सीजन की हम बात करते हैं तो उस पर बर्फ जो है एक के ऊपर एक लेयर बनती रहती है। और हमारा जो पिथौरागढ़ का एरिया है वो बहुत स्टीप स्लोप में है, और वहाँ पे जो ग्लेशियर हैं उनका जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जब एक उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक दबाव में आता है। तो जब वो वहाँ पे वो मतलब टिक नहीं पाता है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो ऊपर से पूरा के पूरा इरोड करके पूरा के पूरा जो बर्फ़ का एक पहाड़ है वो नीचे आ जाता है। और उससे क्या होता है, अपने साथ वो खाली बर्फ ही नहीं लाता है, वो पूरा डेबरी भी ले आता है, जो मलबा होता है वो पूरा करके नीचे ले आता है, और वो नीचे पूरा मतलब रोड को ब्लॉक कर देगा, जनहानि जो भी नीचे हैबिटेशन बना हुआ है, और उसको क्या कर देगा कि ब्लॉक कर देगा और ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में माणा गांव में आए एक एवलांच में 54 मजदूर फंस गए थे। ज्यादातर को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन 8 मजदूर काल के गाल में समा गए। बीते कुछ सालों से उत्तराखंड में भी एवलांच की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें कई पर्वतारोही और स्थानीय लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुछ आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2021 में त्रिशूल चोटी में एवलांच की चपेट में आए नौसेना के 5 पर्वतारोहियों समेत 6 की मौत हो गई थी, और इसी तरह साल 2021 में भी लमखागा दर्रे में एवलांच से 9 पर्यटकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। साल 2019 में नंदा देवी चोटी में एवलांच की चपेट में आने से 4 विदेशी पर्वतारोही समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2016 में शिवलिंग चोटी पर 2 विदेशी पर्वतारोही एवलांच की चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो गई। उत्तराखंड में फरवरी का महीना एवलांच के लिए पहले से ही बदनाम रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि सिर्फ फरवरी ही क्यों,
हालांकि पर्यावरणविद इसे ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप से जोड़ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, कुछ सालों से जैसे हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा है, हमारा तापमान बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो वर्षा का पैटर्न है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न हिमालय है, सेंट्रल हिमालय, कुमाऊं वाला रीजन है, पिथौरागढ़ वाला रीजन है, वहाँ पे क्या है कि मॉनसून डोमिनेटेड है, मतलब बरसात में ज़्यादा बारिश होती है। और जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें बर्फबारी ज़्यादा होनी चाहिए या एक सही पैटर्न में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो वो क्या हो रहा है कि एक अचानक से बहुत ज़्यादा बर्फबारी होकर एक स्मूथली वो नहीं हो रही कि आज थोड़ी सी बर्फ हुई, फिर 2-3 दिन बाद फिर बर्फ हुई। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज का भी इसमें फर्क पड़ता है। बीते कुछ सालों से मौसम भी लगातार रंग बदल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में धूप इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि लोग परेशान होने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद फिर से बारिश और बर्फबारी ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। अब इसे मौसम की मनमानी न कहें तो और क्या कहें, लेकिन एक बात साफ है, मौसम में अचानक होते बदलाव किसी गंभीर खतरे का संकेत तो जरूर दे रहे हैं, जिसे समय रहते पहचानने की जरूरत है।